बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था सत्यलोक। यहाँ के लोग ईमानदारी, करुणा और सहयोग से भरे हुए थे। राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और दयालु थे। लेकिन एक दिन राज्य के उत्तर दिशा से एक रहस्यमयी धुंध आई, जो धीरे धीरे गांवों को निगलती चली गई। इस धुंध में छिपी थी बुराई। इस बुराई का नाम था काली छाया। वह न दिखती थी, न ही उसका कोई रूप था, लेकिन जहां भी जाती, लोगों के मन में लालच, ईर्ष्या, क्रोध और घमंड भर देती। पहले गांवों में चोरी होने लगी, फिर झगड़े और फिर हत्या भी। लोगों का भरोसा एक दूसरे से उठने लगा। राजा ने कई बार सैनिक भेजे, लेकिन कोई भी उस धुंध से लौटकर नहीं आया। राजा ने अपने मंत्री, तांत्रिक और संतों से सलाह ली, पर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। अंत में राजा ने अपने बेटे युवराज सत्यवीर को बुलाया। सत्यवीर तेजस्वी, निडर और अत्यंत ज्ञानी था। सत्यवीर ने कहा, पिताश्री, यह बुराई कोई राक्षस नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर का अंधकार है। जब लोग सच्चाई छोड़ देते हैं, तब काली छाया को जन्म देते हैं। राजा ने अनुमति दी और सत्यवीर अकेले ही उस धुंध की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका। एक व्यापारी ने कहा, अगर तुम झूठ बोलो तो तुम्हें इस रास्ते से सोने की गाड़ी मिलेगी। सत्यवीर ने इनकार कर दिया। फिर एक सुंदर स्त्री ने कहा, अगर तुम अपने धर्म को भूल जाओ तो मैं तुम्हारी हूं। सत्यवीर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। हर मोड़ पर बुराई उसे किसी न किसी रूप में बहकाने आई, पर सत्यवीर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। अंत में वह उस धुंध के केंद्र में पहुंचा। वहां उसे अपनी ही परछाई मिली, काली, विकराल और उसकी ही जैसी दिखती। परछाई ने कहा, मैं वही हूं जो तुम दबाते हो, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी लालसा, तुम्हारा भय। सत्यवीर ने आंखें बंद कीं और कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, पर तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। इतना कहते ही परछाई शांत होने लगी, धुंध छटने लगी और प्रकाश फैल गया। राज्य में फिर से शांति लौट आई। लोगों को समझ आ गया कि बुराई बाहर नहीं, उनके भीतर ही जन्म लेती है, जब वे सच्चाई, प्रेम और न्याय से दूर चले जाते हैं। सत्यवीर राजा बना और उसने शिक्षा, ध्यान और आत्मचिंतन को अनिवार्य कर दिया, ताकि फिर कोई काली छाया जन्म न ले सके।